लेकिन बुद्धू भगत वे सब में से किसी का हाथ नहीं आए और वे अपने तलवार से अपना सिर काट कर शहीद हो गए। वे सैनिकों का लीडर था। इसने क्या किया कि भाई 1000 रुपये पाने के लिए वे अलग अलग थालियों में 3 सिर को ले गए। ये इसके अंदर भी अभी तक इतना साहस था कि ये सभी अंग्रेज सैनिक को लड़ते रहते पीछे ढकेलते धकेलते। बुद्धू भगत एक लड़ाई में अंग्रेज़ों के 144 से अधिक सैनिकों को काट डाला था। अब डरा हुआ और सहमा हुआ अंग्रेज सैनिक बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए इसके ऊपर 1000 रुपये का इनाम लगाया गया। आज हम एक ऐसे ही एक क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा। झारखंड के रांची ज़िला में एक गांव पड़ता है सिलागाई। इसी गांव में एक आदिवासी परिवार रहता था। इसी परिवार में बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को हुआ। उस समय जो था अंग्रेज़ और वहाँ का जो ज़मींदार था वहाँ जंगल में रह रहे आदिवासियों पे बहुत ही अत्याचार करता था। वहाँ जाके जंगल में जाके अंग्रेज़ और ज़मींदार जो था वे सब पे अत्याचार करता था और वे सब का ज़मीन को कब्जा करके अपने अंडर ले लेता था, जिसके कारण जो वहाँ का जो आदिवासी था उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था और शोषण का महसूस होता था। तो इसको लेकर बुद्धू भगत का अंग्रेज़ों और ज़मींदारों से कुछ ना कुछ बातों को लेकर झड़प होते रहते थे, लड़ाइयाँ होते रहते थे। उस समय एक विद्रोह शुरू हुआ। उस विद्रोह का नाम था कोल विद्रोह। इस विद्रोह का जो सेना नायक थे वे बुद्धू भगत थे। वे क्या किए, वे जंगल में रह रहे कई जनजातियों को मिलाकर, जैसे कोल हो गया, खड़िया हो गया, मुंडा हो गया, उड़ांव हो गया, ये सब जनजातियों को मिलाकर वे अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। और ये विद्रोह जल्दी ही पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया। छोटा नागपुर मतलब कि अभी जो झारखंड राज्य है उस एरिया को पहले छोटा नागपुर कहा जाता था। अब अंग्रेज़ ने दिमाग लगाया कि भाई इस विद्रोह को कैसे कमज़ोर किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। उसने ये सोचा कि अगर हम उसके सेनानायक मतलब है कि बुद्धू भगत को गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये विद्रोह और उसका जो संगठन है वे अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिना सेना नायक का तो कोई सेना होता नहीं है। अब अंग्रेज़ सरकारों ने घोषणा करवाया कि जो भी बुद्धू भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसे हम 1000 रुपये के इनाम देंगे। 1831 में 1000 कितना बड़ा रकम होता है, आज के मुकाबले आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रकम होगा वे। और बुद्धू भगत वे पहले क्रांतिकारी थे जिनके ऊपर अंग्रेज़ ने इनाम रखा था पकड़ने के लिए। अंग्रेज़ बार बार जंगल में जाके और उसके गांव में घुस के सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने का और कोशिश करते रहता था। तो इस सब से बचने के लिए बुद्धू भगत ने क्या किया कि वहाँ पे एक पहाड़ी होता था, चोंगारी पहाड़ी। उस पहाड़ी पे ही बुद्धू भगत अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ था। यहाँ पे सभी आदिवासी लोग इकट्ठा होते और ट्रेनिंग करते, हथियार चलाने की ट्रेनिंग करते थे और ये प्लान बनाते थे कि आगे हमें क्या करना है, क्या रणनीति अपनाना है इस विद्रोह को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए। 2 फरवरी 1832 को सभी आदिवासी क्रांतिकारी जैसे अपना परंपरागत हथियार जो जैसे होता था, जैसे कि हो गया ये तीर, धनुष, भाला, बर्छा, जैसे गंडासी, ये सब लेके सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ाई के लिए निकले। और ये लड़ाई जो हुआ था 20 में हुआ था और इस युद्ध में बहुत से आदिवासी क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। और जो बच गए थे, मतलब है कि जो शहीद हो गए और कुछ बच गए थे आदिवासी क्रांतिकारी, ये इसके अंदर भी अभी तक इतना साहस था कि ये सभी अंग्रेज़ सैनिक को लड़ते रहते पीछे ढकेलते धकेलते एक जगह आता है टीको टांड, वहाँ पे पहुँचा दिया। अब इस जगह टोको टांड में अंग्रेज़ सैनिक अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ था, कैंप लगाया हुआ था और ज़मीन के नीचे बंकर बनाया हुआ था जहाँ पे अंग्रेज़ सैनिक छिपा हुआ था और बहुत सारे हथियार, असला बारूद सब रखा हुआ था। अब 10 फरवरी 1832 को एक बहुत बड़ा युद्ध होता है आदिवासी क्रांतिकारी और अंग्रेज़ों के बीच। और इस लड़ाई में बुद्धू भगत अपना 2 धारी तलवार निकाल के, जिसका नाम खांडा था, उससे लगभग 144 अंग्रेज़ सैनिकों को काट डाला था, मार डाला था। अब समझ सकते हैं कितने साहसी और बहादुर थे वे। इस लड़ाई में जो वहाँ का जो ज़मींदार था वे अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था, जिसके कारण ये युद्ध
आदिवासी क्रांतिकारी हार गए। टोकोटान में जो लड़ाई हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था, इसमें बहुत सारे आदिवासी क्रांतिकारी मारे गए थे। इस जगह को अभी कुमनी दोहर के नाम से जाना जाता है। जो क्रांतिकारी बच गए थे, अब बचे हुए क्रांतिकारी को क्या किया अंग्रेज़ों ने कि सबको लाइन में खड़ा कर दिया, सबको लाइन में खड़ा करके सबको मार डाला, किसी को नहीं छोड़ा। इस युद्ध में बुद्धू भगत अपने पूरा परिवार के साथ लड़ाई कर रहे थे। उसमें उसका जो 3 बेटे थे, हलधर, गिरधर और उदयकरण, ये सब घायल अवस्था में घायल हो गए और पानी के लिए चिल्लाने लगा, पानी पानी मांगने लगा। उस जो बुद्धू भगत की जो 2 बेटियां थी, रुनिया और झुनिया, जब ये पानी लेके वे अपने भाइयों को पिलाने के लिए गए तो ये अंग्रेज़ इतना क्रूर था, उनके दोनों बेटियों को भी मार डाला। बताइए कितना क्रूर था वे अंग्रेज सैनिक। जैसे कि अंग्रेज़ों ने घोषणा किया था कि जो बुद्धू भगत को पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो सभी बुद्धू भगत को पकड़ने का कोशिश करने लगे, लेकिन बुद्धू भगत वे सब में से किसी का हाथ नहीं आए और वे अपने तलवार से अपना सिर काट कर शहीद हो गए। वे दिन था 13 फरवरी 1832। बहुत कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज़ों को बुद्धू भगत को ना तो सिर मिला, ना ही उसको शरीर मिला कि उसे ले जाए। अंग्रेज सैनिक का जो कैप्टन था उसका नाम था इम्पे, कैप्टन इम्पे। 3 सिर को अलग अलग थाली में रख के कपड़े से ढक कर वे अंग्रेज कमिश्नर के पास ले गया और उन्हें बोला कि हम ये बुद्धू भगत और उसके बेटे का सिर लेके आए हैं। उस समय बंगला हरकारा नाम का जो समाचार पत्र था वहाँ का, उसका रिपोर्टर मौजूद था। उसने 2 मार्च 1832 के समाचार पत्र में लिखा कि जब उस सिर पे से कपड़ा हटाया गया तो वे इतना दर्दनीय और अमानवीय कृत्य लग रहा था कि बता नहीं सकते, क्योंकि सिर का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका था। वादे के मुताबिक अंग्रेजी सरकार ने कैप्टन इम्पे को 1000 रुपये का इनाम दिया। अब कैप्टन इम्पे ने क्या किया कि ये 1000 रुपये सारे सैनिकों को थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया, क्योंकि वे उनमें से एक भी सिर बुद्धू भगत का नहीं था। आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेज़ किस हिसाब से भारतीयों पे अत्याचार किया था।